हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे समग्र मूल्यांकन भाग 2 प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 व 7। इससे पहले के मूल्यांकन कार्यपत्रक आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमें प्रश्न, रेखांकित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है, कुछ लोग दोस्त को मित्र भी कहते हैं। इसमें समान अर्थ दोस्त का क्या होता है? मित्र। अगला, भोजन को खाना भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम खाना। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द खाली स्थान में लिखिए और वाक्य पूरा कीजिए। यह पुस्तक नई नहीं पुरानी है। इनका विलोम शब्द लिखना है तो नई का हो जाएगा विलोम शब्द पुरानी। अगला, इस गांव में एक नहीं अनेक सुंदर घर हैं। तो अनेक क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अगला प्रश्न, संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों में से संयुक्ताक्षर ढूंढकर लिखिए। तो इनमें सब शब्द हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमें संयुक्ताक्षर शब्द ढूंढकर लिखना है। तो सबसे पहले शब्द दिए हुए हैं हमें संदर्भ, कृतज्ञ, संपन्न, हमेशा, श्रमिक, कार्य, पत्र, संबल, ज्ञानी, क्षमा, साध्य, त्रिभुज, विश्राम, निकम्मा। तो इनमें हम लिखेंगे संपन्न, श्रमिक, साध्य, विश्राम, निकम्मा, क्षमा, पत्र, त्रिभुज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त क्रिया शब्द और काल ढूंढकर लिखिए। तो सबसे पहला है रानू कल गाना गाएगी। तो इसमें है क्या है? क्रिया शब्द गाएगी। और काल कौन सा है? भविष्यत। उदय दौड़ रहा है। दौड़ क्या है? क्रिया शब्द और वर्तमान काल। अगला, सभी लड़कों ने नृत्य किया। नृत्य क्रिया शब्द क्या है? नृत्य और काल भूतकाल किया। तो ये हो गया भूतकाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। गाड़ियाँ गाड़ी, साड़ियाँ साड़ी। अगला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आलसी, चुस्त, बाहर, अंदर। अगले पन्ने पर चलिए बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देने हैं। एक मजदूर ने सारा दिन कड़ी मेहनत करके जो रुपया कमाया उसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर बस्ती की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर उन्होंने अपने कच्चे झोंपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा। देखते ही समझ गया कि माँ उसके लिए खाना बना रही है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान ना था, मगर फिर भी वह खुश था। सामने की सड़क पर बारात जा रही थी। सामने बारात देखकर वह कल्पना में खो गया कि एक दिन उसका भी ब्याह होगा। वह भी ऐसे ही बारात लेकर निकलेगा। उसके साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए उसे पीछे हटने को कहा। बस जैसे उसका सपना टूट गया। तो अब प्रश्न देखते हैं बच्चों। गरीब मजदूर ने अपने कच्चे झोंपड़े से निकलते धुएं को कहाँ चक्कर काटते देखा? आकाश में। वह मजदूर किसको देखकर अपने ब्याह की कल्पना करने लगा? बारात को। मजदूर को ब्याह की कल्पना कहाँ से मिली? बारात से। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सबसे पहले है ब्याह। ब्याह का अर्थ समान अर्थ होता है विवाह, सिवाय, अलावा, माँ, माता, सगा संबंधी, रिश्तेदार। तो यहाँ पर आपका ये मूल्यांकन भाग 2 समाप्त हो गया। धन्यवाद।